नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर हम बात कर रहे हैं उस कंपनी की जिस कंपनी ने पिछले साल भर में काफ़ी धूम मचाई हुई है जी। और वैसे भी धूम मची हुई है, बाजार में निकल के देखिए, अपने आसपास देखिए, जो यंगस्टर्स आपके आसपास खरीदारी करते हैं ख़ास तौर पे फैशन से जुड़ी चीज़ों की, उन सब की ज़ुबान पे इस कंपनी का नाम चढ़ा हुआ है जी। नायका जिसका नाम है, कंपनी का नाम एफएसएन ई कॉमर्स है, लेकिन उसे नायका के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो नायका नाम की साइट और ऐप चलाता है। अब उनके ब्यूटी स्टोर्स भी हैं, ब्यूटी ब्रांड्स भी हैं। बड़े बड़े आप मल्टी ब्रांड स्टोर्स में जाइए तो उनका अलग काउंटर आपको चमकता हुआ दिखाई पड़ जाता है। शेयर बाजार में जिस वक्त नायका आया था, पहले दिन ज़बरदस्त धूम थी। 79% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ था, 79% प्रीमियम, लगभग 80% का गेन। 100 रुपये लगाए तो 80 रुपये पाए ऊपर से, ये हाल था। लेकिन और यहाँ मैं एक डिस्क्लोजर कर दूं कि मैंने भी नायका के आईपीओ में पैसा लगाया था और मेरे पास वो शेयर हैं, अभी मैंने उनको बेचा नहीं है। जो वक्त वक्त बेवक्त बेचते हैं उस हिसाब से नहीं, मैंने रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा नहीं है, जितने मिले थे आप सबको पता ही है, कितना कितना एक लॉट मिला था लोगों को, तो उस हिसाब से बहुत ऐसी बड़ी रकम नहीं है, लेकिन डिस्क्लोजर है। और हुआ ये कि उसके बाद ये समझ में नहीं आ रहा है कि नायका की कहानी में कहाँ झोल आया। बाकी सबकी कहानियाँ तो समझ में आती हैं। जिन कंपनियों में कमाई नहीं हो रही थी, जिनमें हम लोगों ने, हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशन ही नहीं लगाई थी, उन कंपनियों के बारे में सोचें तो समझ में आता है कि भाई कमाई नहीं हो रही है, घाटा कब तक चलेगा पता नहीं है। इस वजह से जो वैल्यूएशन था उस वक्त मर्चेंट बैंकर्स ने दिलवा दिया, प्रोमोटर्स ने ले लिया, और उसमें कुछ लोगों को एग्जिट मिलना था तो उनको मिल गया। लेकिन उसके बाद जब बाजार की असलियत सामने आई, और ख़ास तौर पे क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में टेक कंपनियों का बाजा बजा हुआ है, तो इस हवा में इन कंपनियों का भी हाल ख़राब हो रहा है, ख़राब से ख़राब होता जा रहा है। लेकिन अब नायका आज भी आप देखें तो 5% नायका का शेयर गिरा है। और ताज़ा खबर यह है कि एक और ब्लॉक डील होने जा रही है, उसकी एक और ब्लॉक डील की खबर है सामने। और उस ब्लॉक डील में लाइट हाउस प्राइवेट इक्विटी जो है 320 करोड़ रुपए के शेयर बेच सकती है, ऐसी सूचना आई है। और ये सौदा आज के क्लोजिंग प्राइस पे, जो 5% गिर के जहां शेयर बंद हुआ है, उससे 2% के डिस्काउंट पे होगा। इससे पहले आप अगर देखें तो ये कंपनी के पुराने आप हिसाब देखें तो अभी इससे पहले टीपीजी की ब्लॉक डील की खबर आई थी, करीब 1,000 करोड़ रुपए के शेयर उन्होंने बेचे थे। और उन ब्लॉक डील्स के बाद अचानक ऐसा लगा कि शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये बाजार गिर रहा है। और गिरने के साथ एक कारण और आ रहा है, पीछे जो बोनस इशू आया 5:1, एक शेयर पे 5 शेयर बोनस में आए हैं, ये भी समझिए। तो यानी एक शेयर था अगर आपके पास तो 6 शेयर हो गए हैं आपके डीमैट अकाउंट में अब नायका के। लेकिन अब वहाँ बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो न सिर्फ नायका के मैनेजमेंट पर बल्कि उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पर भी सवाल उठा रहे हैं। इसलिए अब यहाँ चिंता भी बढ़ रही है, और लोग कहने लगे हैं कि क्या नायका का स्टॉक एक फॉलिंग नाइफ है। फॉलिंग नाइफ मतलब समझिए गिरता हुआ चाकू है या तलवार है। कहते हैं फॉलिंग डैगर को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हाथ कट जाता है। इसी तरह बाजार में कहा जाता है कि इस तरह की चीज़ जब गिर रही हो, कोई शेयर ऐसे गिर रहा हो इतनी तेज़ी से, तो उस वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सस्ते में बॉटम फिशिंग कर लें और ख़रीद लें। इस फेर में अगर आप पड़े तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपके हाथ जल सकते हैं। ये चिंता गंभीर हो रही है। और अभी अब टीपीजी अगर 2% डिस्काउंट पे शेयर बेच रहा है, उससे पहले जो लोग दो जो प्लेयर हैं, टीपीजी ने बेचा और अब ये लाइट हाउस बेच रहा है। और एक ब्लॉक डील और हुई है इसकी, जिसमें इसके बड़े शेयर गए हैं। और ये क्या कब हो रहा है, जैसे ही वो लॉक इन पीरियड खुला है ना, जिसमें प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स को अपने शेयर बेचने की इजाज़त मिल जाती है, उसके बाद धड़ाधड़ सौदे हो रहे हैं। और इस गिरे हुए भाव पे, यानी 55% नीचे आ चुका है शेयर ऊपर से, वहाँ भी अगर इस तरह से सेल बन रहा है तो फिर ये चिंता उठनी स्वाभाविक है कि क्या इस शेयर में कोई जान है, इस शेयर पर लोगों को यकीन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब आप नायका का कारोबार देखें, समझें, तो आप अपना फैसला करें, वो एक अलग बात है। लेकिन चिंताएं बहुत ज़्यादा हैं। इन चिंताओं के बीच एक सवाल ज़रूर उठता है कि अगर लाइट हाउस बेच रहा है, टीपीजी बेच रहा है, एक और प्राइवेट इक्विटी प्लेयर ने बेचा है, तो इतने बड़े, और ये ब्लॉक डील में बेच रहे हैं, अगर 1,000 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील में कोई खरीद रहा है, तो सवाल ये है कि वो खरीद क्यों रहा है, कौन खरीद रहा है। छोटा मोटा आदमी तो नहीं खरीद रहा होगा, कोई बड़ा प्लेयर खरीद रहा है। इसी तरह से ये जो आज की डील हो रही है, कल जो डील होगी,
इसमें जो खरीदेगा तो एक नज़र उधर भी रखनी चाहिए कि कौन लोग हैं जो इस वक्त खरीद रहे हैं, मोटा पैसा लगा रहे हैं, क्या उनको आज की तारीख में वैल्यूएशन सही लग रहा है। अगर उस नज़र से आप देखें और अपने एनालिस्ट से आप चर्चा करें, जो लोग बैलेंस शीट पढ़ते हैं, जो प्रोजेक्शंस देखते हैं, उनसे बात कर लें, तो आप कॉल ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये देख के कि भाव वहाँ था, वहाँ से यहाँ आ गया, अब हम खरीद लें, ये गलती नहीं करनी चाहिए। और ये गलती सिर्फ नायका के मसले में नहीं, ये किसी भी कंपनी के बारे में नहीं करनी चाहिए। कंपनी कहाँ से कहाँ तक गिरती है इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, वो धीरे धीरे रसातल में पहुँच जाती है। कहते हैं कि बॉटमलेस पिट है, कहाँ तक जाएगा कोई कुछ नहीं कह सकता है। बिजनेस अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।